नहरों का मसला हल करने के लिए विफाक और सिंध का मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राबिता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत किनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा किनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी किनाल्स के मामले पर विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किनाल्स मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मामले को अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर QL दास कोस्तानी का कहना है कि किनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। विफाकी हुकूमत कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। किनाल्स मंसूबा अभी एक्टिंग से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई यकतरफा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। 1 इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म को किनाल्स मंसूबा ख़त्म करके मामले को आगे लेकर चलना चाहिए। वज़रा के बयान से मामलात ख़राब हुए। ये नहीं हो सकता एक बंदे का पानी काट कर दूसरे को दें। अगर वो सिंध का पानी काट कर चोलिस्तान को नहीं दे रहे तो फिर किसका पानी काटा जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। दरियाई सिंध पर किनाल्स मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकीज और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजाबल, कंकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। अवाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद मंजिल की जानिब रवाना। कराची में कॉम्प्रेस जमात के कारकुनों का मुजाहरा। कराची से ठट्ठा जाने वाली सड़क बंद कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की नई इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। जुड़वा शहरों में जालाबारी से गर्मी की छुट्टी। हरिपुर में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। खानपुर हजारा में भी मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाला तरनवाह पुल ज़ेर-ए-आब। वादी नीलम में गरज चमक के साथ बारिश। दरियाई नीलम और नदी नालों के बहाव में इजाफा। कराची में हीट वेव, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। आइंदा 3 रोज तक गर्मी की लहर जारी रहने की पेश गोई। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। रवां साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी मदद करें। इज्तिमाई काविशों से पोलियो जैसे नासूर पर हमेशा के लिए काबू पा लेंगे। जिन इलाकों में सिक्योरिटी मसाइल हैं वहाँ खातिर खाह और मौसर इक़दाम किए गए हैं।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मुआशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें पाकिस्तान आए। सऊदी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मजीद फ़रोग देना चाहते हैं। रवांडा के वजीर खारिजा ओलिवर पैट्रिक पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर दफ्तर खारिजा के हुक्काम और रवांडा के हाई कमिश्नर ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन सेनेट वफाकी वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। ताजिरों से बातचीत और इस्लामाबाद में हाई कमीशन का इफ्तिताह भी करेंगे। UAE के वजीर खारिजा भी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहियान नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। फूड चेन्स पर जो हमले हैं उनमें पंजाब में 149 जो शरपसंद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 3 मुकदमात हैं जिसके अंदर 11 मुलजमान गिरफ्तार हैं। शेखुपुरा में जो है वो 1 मुकदमा दर्ज हुआ जिसके अंदर एक शख्स की जो है वो शहीद हुई, मैं कहूँगी उसको वो शहीद हुआ और उसमें 71 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये सारे हमले हो रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं। कतई तौर पर किसी को अमनो अमान को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाए। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहा है। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। फूड चेन पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। सूबे में 149 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड चेन पर हमलों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। किसी को अमन अमान खराब करने या कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर फोरम पर फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। हुकूमत फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए भी इक़दाम कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गजा मिलियन मार्च, हज़ारों की तादाद में शहरियों की फ़लस्तीन का परचम थामे शिरकत। जमात इस्लामी का तब्दील शुदा प्लान के तहत I-8 सेक्टर के पुल पर जलसा। जमात इस्लामी ने एक्सप्रेस वे पर पुरअमन मार्च की यकीन दहानी करवा दी। ज़िला इंतजामिया ने फैज़ाबाद इंटरचेंज को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया। मशीनरी से तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। इस्लामाबाद का रेड जोन बदस्तूर सील। सरीना डी चौक पर कंटेनर्स मौजूद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबिता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा न हो। फ़लस्तीन से इजहारी यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। PTI हुकूमत में PIA को धचका लगा। दुनिया में कौमी एयरलाइन के लिए दरवाजे बंद होते जा रहे थे। हमारी हुकूमत आने के बाद PIA की दोबारा बहाली का सिलसिला शुरू हुआ। उम्मीद है जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू हो जाएंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, PIA के जहाज़ों में भी इजाफा होगा। नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। लाहौर से अजरबैजान के शहर बाकू के लिए परवाज का आगाज़ हुआ। कोशिश है दूसरे शहरों से भी बाकू के लिए PIA की परवाजें बहाल हों।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क्याम की मंजूरी। नवाज शरीफ आईटी सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। कमेटी रवा माली साल पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फरोग के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। मरियम औरंगजेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज के वीएन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहते हैं मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईने पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया हैं। ये मौका हमें ईसार, दरगुजर और अमन जैसी आफाकी अक़दार पर अमल पैरा होने की तरगीब देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मसीही बिरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वतन अजीज से मसीही बिरादरी की मोहब्बत शको शुबे से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तियारा है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अदालत ने वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। वेनेजुएला के तारिकीन वतन की दायर मुदाखलत की इस्तदा पर हुक्म जारी किया गया। अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। वेनेजुएला के तारिकीन वतन की दरख्वास्त, ये तारिकीन वतन गैंग के अरकान हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा, कहा अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से जायद वेनेजुएला के तारिकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है।